बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रिच डैड एंड पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी की ये बुक है और इसमें अमीर बनने के तरीके बयान किए गए हैं। आज हम इसका तरीका नंबर 2 बयान करते हैं, जिसका अनवान है मालियाती तालीम क्यों ज़रूरी है। राइटर लिखता है कि जब इसकी उम्र तकरीबन 47 साल हुई 1994 में, तो वो काम करने से बिल्कुल किनारा कश हो गया। इसका ये मतलब नहीं है कि वो बिल्कुल ही घर बैठ गया। इसके नज़दीक हम काम कर भी सकते हैं और फारिग भी बैठ सकते हैं। हमारी सरमायाकारी इतनी मुस्तहकम है कि हम अपने आप इसमें इजाफा हो रहा है, बिल्कुल ऐसे जैसे इंसान एक पौधा लगाता है और उसकी देखभाल करता है, और फिर एक दिन ऐसा आता है कि उसे तुम्हारी ज़रूरत नहीं रहती। इसकी जड़ें काफ़ी गहराई तक चली जाती हैं और फिर ये आपको एक तनावर दरख्त बन जाता है और साया मुहैया करता है और आराम पहुंचाता है। राइटर 1923 के बारे में बताते हैं कि एक कॉन्फ्रेंस के दौरान वो बहुत अमीर और चोटी के लीडरों से मिले जो बहुत ऊंची ऊंची कंपनियों के मालिक थे। लेकिन 25 साल बाद इन सब का अंजाम बहुत बुरा हुआ। कोई दिवालिया हो गया, कोई कंगाल हो के मरा, कोई पागल हो गया, किसी ने खुदकुशी कर ली। मतलब इतने बड़े लीडर और उनकी आखिरी ज़िंदगी इंतहाई दर्दनाक, क्योंकि पिछले 25 सालों में उन्होंने अपनी आइंदा ज़िंदगी के लिए कोई सरमायाकारी नहीं की, यानी अमीर होकर भी कुछ हासिल ना हुआ। लेकिन जब हमें अपने अमीर बाप ने हमें पढ़ाया तो वो बार बार इस बात पर जोर देता कि हमें मालियाती तालीम लेनी चाहिए। हमें माली बोझ यानी लाइबिलिटी और असासे यानी एसेट्स के बारे में फ़र्क मालूम होना चाहिए। हम इन 2 लफ्ज़ों को पढ़ने के साथ साथ जानने की भी सख्त ज़रूरत है। हमें अपनी तालीम के साथ साथ माली तालीम पर भी तवज्जो देनी होगी। पहल इन दोनों लफ्ज़ों यानी कि लाइबिलिटी माली बोझ और एसेट्स यानी असासा जात बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे। लेकिन अगर तुम दौलत कमाना चाहते हो तो अदाद को पढ़ना और उनको समझना सीखो। और अमीर बाप ने ये बात कई हज़ार दफ़ा दोहराई। मेरा अमीर बाप कहता असासे तुम्हारी जेबें भरते हैं, जबकि अखराजात में इजाफा माली बोझ की वजह से होता है। जैसा कि आपको पिछली वीडियो में एक घर खरीदने के बारे में बताया था कि अमीर बाप कहता है कि ये घर माली बोझ है और गरीब बाप कहता है कि ये असासा है। घर बड़ा होगा तो खर्चे बढ़ेंगे और अखराजात की मद में सरमाया हाथ से चला जाएगा। जब मैं बच्चा था तो मेरा बाप मुझको कहता कि जापानियों को 3 ताकतों के बारे में आगाही थी: तलवार की ताकत, हीरे की ताकत और आईने की ताकत। तलवार की ताकत यानी कुव्वत का मज़हर है। अमेरिका ने फ़ौजी ताकत बढ़ाने पर अरबों डॉलर खर्च किए और इस वक्त वह दुनिया की सबसे बड़ी अस्करी कुव्वत है। हीरा दौलत की ताकत की अक्कासी करता है। इस कहावत में कुछ सच्चाई है। सुनहरी असूल को याद रखो, जिसके पास दौलत होगी वही कानून वज़े करता है। आईना ज़ाती इल्म की ताकत का मज़हर है। खुदबीनी और खुदशुनासी जापान की कहावत के मुताबिक इनमें सबसे ज़्यादा अहम था। माली बोझ की बजाय अपने असासे बढ़ाने की कोशिश करें, यानी लाइबिलिटी की बजाय एसेट्स को बढ़ाएं। शुक्रिया।